हेलो दोस्तों, काशी के अर्पणा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो सुबह हो गई है, घर के सारे काम करने के बाद नहाना धोना सब कर लिए थे और आ गए थे भगवान जी के मंदिर में, यानी कि उनकी एक पास पूजा पाठ करने के लिए। तो यहाँ पर आज थर्सडे था तो श्रृंगार बहुत ही अच्छे से हम करते हैं। पूजा तो डेली ही होती है तो थर्सडे को अच्छे से श्रृंगार करते हैं, सारे कपड़े को बदलते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं, मंदिर को बहुत अच्छे से क्लीन कर देते हैं। घर का ये ऐसा कोना होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति होती है, सुकून होता है और मेरे मन को यहाँ बहुत ही शांति मिलती है। मन जब घबराता है या कोई बात होती है तो आके अपने मंदिर में बैठ जाते हैं भगवान जी के, और बैठ के यहाँ पर बहुत ही हमें शांति मिलती है। तो यहाँ श्रृंगार अच्छे से कर दिए थे और करने लगे थे आरती। आज दिन है गुरुवार, तो गुरुवार को हम आरती करते हैं। तो यहाँ पर आरती कर रहे थे। आरती करने के बाद कपूर दिखाते हैं, कपूर दिखाए और मेरा पूजा पाठ बहुत अच्छे से हो गया। पूजा करने के बाद मन को बहुत शांति और सुकून मिलता है, इसलिए ये मेरे डेली रूटीन में है। हाँ, कभी तबीयत जब नहीं ठीक होती है तो पूजा नहीं हो पाती है, लेकिन हमेशा शांति हमें बस इस मंदिर में ही मिलती है आने के बाद। तो आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो यहाँ सारा काम वगैरह करने के बाद किचन में आ गए हैं, सब्जी बन रहे हैं यहाँ पे। लौकी की सब्ज़ी बनाएंगे, सेम की सब्ज़ी बनाएंगे और आज सादा दाल बनाएंगे, अरहर का दाल। क्योंकि कल चने का दाल बनाए थे तो आज दाल चेंज कर देंगे, तो आज अरहर का दाल बनाएंगे। तो यहाँ लौकी को बहुत बारीक बारीक काट दिए थे और जल्दी से कुकर में ही बना लेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आज लौकी की सब्ज़ी और रोटी का नाश्ता करना था और बाहर का वो बहुत ही अवॉइड कर रहे हैं, नहीं खाते हैं। तो नाश्ते में आज उनके लिए ही बना रहे थे। तो यहाँ पर डाल दिए थे देसी घी और थोड़ा सा डाल दिए थे सरसों का तेल। इसमें डाल दिए सूखा मिर्चा, लाल मिर्च और जीरा डाल दिए, तड़का लग गया। पक रहे हैं लौकी की सब्ज़ी, फिर उसके बाद बनाएंगे सेम की सब्ज़ी, दाल और चावल। तो ये सारा चीज़ बनाएंगे। तो यहाँ पर लौकी धुल चुके हैं, अब लौकी को काट दिए हैं और इसको कुकर में ही बना देंगे। आज कुकर में थोड़ा जल्दी बन जाता है, इसलिए इसको कुकर में ही बनाएंगे। नहीं तो कढ़ाई में बनाते, कढ़ाई में बहुत ही टेस्टी बनता है, बट कभी कभी ऐसा भी अच्छा लगता है कि कुकर का भी पका हुआ बहुत बढ़िया लगता है। तो हो चुका है यहाँ पे ये। एक साइड में चढ़ा दिए थे लौकी, अच्छे से पक जाएगा 1-2 सीटी, फिर उनके लिए रोटी बना देंगे। और यहाँ निकाले थे अरहर की दाल, इसमें थोड़ा सा मूंग का दाल ज़रूर मिलाते हैं, तो मूंग का दाल मिला दिए और आज बनाएंगे अरहर की दाल। तो यहाँ पे दाल निकाल दिए और लौकी में 1 सीटी तेज़ आँच में, 2 सीटी धीमे आँच में लगी और बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बन के कुकर में रेडी हो गया। जब जल्दी रहता है तो हम कुकर में ही बनाते हैं। और यहाँ पर गर्मा गर्म रोटी बनाने लगे कि हस्बैंड को अपने नाश्ता दे सकें। तो यहाँ पर सब्ज़ी पक के रेडी हो गई और एक तरफ डाल दिए थे दाल। तो उसी कुकर में जिसमें लौकी बनाए थे उसी में दाल डाल दी और यहाँ पर नाश्ता हस्बैंड के लिए रेडी हो गया। फिर नाश्ता करने के बाद बनाने लगे थे दोपहर के खाने के लिए सेम और आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पर सेम को अच्छे से कट कर लिए हैं, रेसा इसका निकाल दिए थे। तो एक आग रेसा बच गया था तो उसको निकाल रहे थे। रेसा ज़रूर निकालना चाहिए, नहीं तो सब्ज़ी बहुत ख़राब बनती है। तो सेम का पहले रेसा निकालते हैं, काटते हैं और छोटे छोटे आलू, कच्चे आलू को डालते हैं। मटर भी डालते हैं, तो मटर नहीं था इसलिए मटर इसमें नहीं डाले। और जैसे सारे मसाले जो पड़ते हैं सारे मसाले डालते हैं। बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है आलू सेम की। तो यहाँ बेटा मेरा नहा धो चुका था, बड़ा बेटा, और आ गया था जल चढ़ाने के लिए। भगवान जी के पूजा पाठ किया तो देर थोड़ा हो जाता है उसको, 11 साढ़े 11 बज रहा था। अभी ये नाश्ता वगैरह नहीं किया है, आज इसको लेट हो गया तो ये जल डालने गया था, जल डाल के आ गया। अब इसको नाश्ता वास्ता देंगे, फिर ये बैठ जाएगा अपनी पढ़ाई के लिए, अपना क्लास करता है। कर लिए नाश्ता करोगे? कुछ नहीं खाओगे? खा लो, ठीक है, जाओ भागो। क्या ठंड में सही लग रहा है। और यहाँ पर हम दोनों बच्चों को बहुत अच्छे से परेशान करते हैं। मम्मी मत बनाइए यार।
दोनों को परेशान किए, दोनों अपने अपनी जगह पे गए अपना काम करने। दाल पक चुका था तो दाल में फ्राई करने लगे। दाल में जीरा और ये लाल मिर्च ज़रूर डालते हैं जो हमको बहुत ही पसंद है। खड़ा लाल मिर्च और रेड चिली पाउडर डाल के, हींग डाल के, जीरे से तड़का लगा देते हैं अरहर की दाल में, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ छोटा वाला बेटा बोला कि वो सेम की सब्ज़ी के साथ पराठा खाएगा तो उसके लिए पराठा बनाने लगे। तो खाना भी बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे फिर थोड़ा सा आटा जब नाश्ते के लिए लगाए थे, अब बनाने लगे थे सबके लिए रोटी, तो फिर दोबारा आटा लगाने लगे। तो जितना रोटी का ज़रूरत होता है उतना ही आटा लगाते हैं, आटा लगा के बहुत नहीं रखते हैं हम। तो ये दोपहर का खाना रेडी हो गया। सेम की सब्ज़ी थी, दाल चावल और रोटी। तो ये था आज का दिन मेरा पूरा खाने पीने का। तो बिल्कुल सादा खाना ही बनाए थे जो बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही बढ़िया बना था। तो सब लोग खाना पीना खा लिए थे और हम भी फ्री हो गए थे। फ्री होने के बाद आज मौसम थोड़ा गर्मी वाला हो गया है तो हम सोचे जितने भी ठंडी के कपड़े हैं बच्चों के वो सारे निकाल के अलग कर देते हैं, और थोड़ा सा टी शर्ट है, जीन्स है, ये सब एक साइड में रख देते हैं। तो खाना बनाने के बाद जब खाली होते हैं तो ये सारा काम दोपहर में करते हैं हम। तो यहाँ पर सेट करने लगे थे, बच्चों के उलन कपड़े हटा रहे थे और जो गर्मी में पहन सके वो कपड़े उन लोगों के तय लगा रहे थे और अलमारी में तय के रख रहे थे। बहुत ज़्यादा अलमारी भी फैल चुका था इसलिए कि ठंडी में तो बहुत कपड़े हो जाते हैं, शॉल, स्वेटर, इनर। तो ये सारे चीज़ अब हट गए थे क्योंकि बनारस में तो मौसम बहुत गर्मी वाला हो गया है। तो यहाँ फटाफट एक अलमारी सेट कर दिए। तो हमें तो लगता है हम घर में 2 बार 3 बार झाड़ू लगा ही देते होंगे, क्योंकि बच्चे हैं और फैमिली है घर में, तो आना जाना उन लोगों का भी सामान सब फैलता रहता है। वो सब भी करते हैं लेकिन हमें नहीं तसल्ली मिलती है, तो अपने तरीके से पूरे घर को 2 बार 3 बार हम अच्छे से साफ़ करते हैं। जो सामान फैला रहता है हटाते बढ़ाते हैं और अच्छे से साफ़ कर देते हैं। तो यहीं पर अच्छे से सफाई करने लगे। सुबह तो झाड़ू पोछा सब लग ही चुका रहता है। फिर दोपहर में जब खाली हुए तो हमें लगा कि यहाँ फिर सफाई नहीं लग रही है, तो फिर अच्छे से सारा बेडशीट बदले, क्योंकि उलेन यहाँ पर बिछाए थे, ब्लैंकेट वगैरह वो भी निकाल दिए थे। अब इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही कि ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर चादर अच्छे से बिछा दिए, कमरे को क्लीन कर दिए। तो दिन भर कुछ ना कुछ तो काम रहता ही है। उसके बाद जाते हैं 1 आध घंटे के लिए रेस्ट करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, कुछ वीडियो बनाते हैं जो हमें बहुत ही पसंद है वीडियो बनाना, तो वो भी अपलोड करते रहते हैं। तो यहाँ बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया मेरा पूरा घर, अलमारी पूरी सेट हो गई है। अब बचा है उलेन कपड़े को रखना है, तो वो अब दूसरे दिन करेंगे। तो यहाँ पर घर की साफ़ सफाई सब हो गई, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। उसके बाद लगे झाड़ू लगाने, तो पूरे घर में फिर झाड़ू लगाने लगे कि एक बार और घर अच्छे से साफ़ हो जाए। तो साफ़ करने के बाद हो गया पूरा काम मेरा। अब रेस्ट करेंगे, ब्लॉग को करेंगे यहीं पर एंड। मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और सब्सक्राइब तो ज़रूर से करिएगा। फिर नए ब्लॉग में आते हैं, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार दोस्तों, बाय।